मऊगंज जिले का सिविल अस्पताल इन दिनों इलाज के लिए कम और अपनी बदहाली, लापरवाही और डॉक्टरों की साहबी के लिए ज्यादा चर्चा में है। जिस अस्पताल पर हजारों लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही अब मरीजों के साथ बदसलूकी और अव्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है। डिप्टी कलेक्टर पवन गौरैया जब औचक निरीक्षण के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल की हकीकत देखकर प्रशासन भी हैरान रह गया। वार्डों में गंदगी का अंबार लगा था, मरीजों के बिस्तर पर चद्दर तक नहीं थी और चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। अस्पताल का हाल ऐसा लग रहा था मानो स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि उपेक्षा का अड्डा बन चुका हो। दरअसल अस्पताल में पिछले 5 महीनों से सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण वे हड़ताल पर हैं। नतीजा यह है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारी भी महीनों से वेतन न मिलने से परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक खामोश हैं। निरीक्षण के दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ओपीडी का समय होने के बावजूद डॉक्टर अपनी कुर्सियों से नदारद मिले। टाइम बताइए, टाइम दिखाई थोड़ा सा। कब से आए ना मरीज लेके हैं? डॉक्टर एक उठेवा का बा नहीं है। हाँ, कितने बजे आप आ गए हैं? आ गए हैं 9 बजे, 8:30 बजे आ गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पत्नी पसंद। क्या नाम है आपका? रमेश साकेत। रमेश साकेत। डॉक्टर नहीं है? नहीं। कहाँ से आए माताराम? दादर पश्चिमी से। डॉक्टर हमारे को जने नहीं है, जहाँ आँखी बनवावे ने आज का भर्ती रही है। अच्छा, भर्ती जा रहे हैं। अपना कहाँ से आन भैया? उमरी से। कई बजे आ गए हैं? 9 बजे। डॉक्टर एक जने हवा? एक नहीं है, मरीज बीपी के, शुगर के मरीज हैं, सियान आदमी बैठे हैं, परेशान हैं। अभी तक डॉक्टर कोई नहीं है। पर्ची बस कटल रही जी, पर्ची घर कट रही है, डॉक्टर कोई नहीं बैठे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुमेश जायसवाल। सुमेश जायसवाल जी। कहाँ गाँव उतार? उमरी से। जानकारी मिली कि कई डॉक्टर अस्पताल के बजाय निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं, यानी सरकारी अस्पताल में मरीज इंतजार करता रह जाता है और डॉक्टर निजी क्लिनिक में कमाई में जुटे रहते हैं। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। यहाँ एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी को सौंप दी गई है जिसके पास एक्सरे संचालन का कोई अनुभव नहीं बताया जा रहा है। इससे मरीजों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो सकता है। मरीजों को मिलने वाले पौष्टिक नाश्ता भी गायब है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन जमीन पर बैठकर समोसा खाकर दिन गुजारने को मजबूर हैं। सबसे शर्मनाक घटना तब सामने आई जब एक बुजुर्ग ने बताया कि वह आंख दिखाने आए हुए थे। इस दौरान आंख देखने की बजाय उन्हें सरेआम थप्पड़ मार दिया गया। सेवा के नाम पर यहाँ संवेदनहीनता और बदसलूकी का ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मारा है आपको? डॉक्टर जो बैठे हैं बर्तन काहे के लिए मारे हैं? चश्मा लगान उल्टा हो गया। हाँ, वो तो हम लगावे ला गए तो हमारे ऐसा हाथ लगा दिए कहीं। अरे यार, इतने आदमी बैठे हैं, उन्हीं को देखते रहेंगे तो क्या करेंगे? अरे हमको आप नहीं देखते, लेकिन हमारे ऐसे हाथ क्यों लगाए? तो आप तुम डॉक्टर हो, हमारे बच्चे के समान हो। आपको बाप महतारी ने पढ़ाया है, शासन की पगार पा रहे हो। जनता सब बराबर ज्ञान की नहीं आती है। ज्ञान वाले भी पागल हो जाते हैं। तो मतलब जबरन आपको मारे? हाँ, क्यों ऐसे हाथ हमारे लगा दिए? हैरानी की बात यह है कि डिप्टी कलेक्टर के जाते ही अस्पताल फिर पुराने ढर्रे पर लौट आया और कई कर्मचारी गायब हो गए। यदि अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज और सार्थक ऐप की लोकेशन की जांच की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं। हमें तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सफाई कर्मी जो है हड़ताल में, उनका पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है इस बार। क्योंकि सर हमारे यहाँ फाइनल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको पद मिलना है, हाईकोर्ट का दिन मिलना थोड़ा लेट आया इस कारण से। और बस और साफ सफाई थी और उनको डॉक्टर्स हैं जो बिना विदाउट इन्फॉर्म के एब्सेंट है तो उनको सूचना पूछी जाएगी क्या कारण। लगना तो 9 बजे से डॉक्टर उपस्थित थे क्योंकि हमारा इमरजेंसी 24 आवर चलता है। और कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाहर लगे हुए, जैसे नई गढ़ी भी जाते हैं डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर नई गढ़ी गए हुए हैं। एक डॉक्टर आई वाले हैं, उनकी ड्यूटी सीधी में लगी है तो सीधी में जाएंगे, स्वाभाविक खाली रहेगा। एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक है जिनकी ड्यूटी रीवा जिला अस्पताल लगी, वो चले जाएंगे। तो डॉक्टर बाहर जाएंगे तो खाली रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारी एक्सरे करते हैं? नहीं, ये तो गलत है। हमारे पास वीडियो
अब मैं नहीं बोल सकता आपको वीडियो का अथेंटिकल, लेकिन जो हमारी वो है वीडियोग्राफर वो ऑलरेडी करते हैं। हाँ, अब वो हेल्प के लिए रखे गए हैं, हो सकता है पेशेंट को खड़े करने के लिए रखे हो, पेशेंट इधर है तो हो सकता है कि आपके पास वो वाली वीडियो हो, तो मैं नहीं कह सकता। पर करते तो वही हैं। रजिस्टर में कॉमन सिग्नेचर संभव ही नहीं है, एक आदमी को 2 साल कैसे होता है? सर आपके सामने दिखा सकते हैं? हमें बिल्कुल नहीं, मेरे पास ही रहता है वो। रजिस्टर आपके सामने रजिस्टर मेरे पास ही रहता है और मेरे सामने ही साइन है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं बोल सकता। दिखा सकते हैं क्या कौन सा? नहीं, मैं तो नहीं दिखा सकता आपको ओपन, क्योंकि ये हम लोगों को अथॉरिटी नहीं है बाहरी लोगों को, सिर्फ हमारे उच्च अधिकारी है जो कि आए भी है ड्यूटी करते हैं, उन्होंने देखा भी है, उसका निगरानी भी किया है और उसकी रिपोर्टिंग भी उच्च अधिकारी को सबमिट की। और मेडिसिन नहीं है सर आपके यहाँ, टिटेनस का इंजेक्शन करते हैं? फिटनेस का इंजेक्शन जो है इस समय नहीं आया, क्योंकि परचेजिंग से आता है फिटनेस इंजेक्शन। 3 महीने से सीएमएचओ का क्लियर ना हो पाने पर परचेजिंग दवाइयाँ हो नहीं पाई है और हमें परचेजिंग अथॉरिटी नहीं है।